हेलो मित्रों, नमस्कार। चंद्रा ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक समास के अंतर्गत आज हम विस्तार से जानेंगे, जिससे आने वाले परीक्षाओं में यूपी टेट, सुपर टेट, टेट जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उसमें आप समास से अंतर्गत आने वाले जितने भी सवाल होंगे उनको आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नया शब्द एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण जैसे गंगा का जल को संक्षिप्त में हम गंगा जल कह देते हैं, तो इसका संक्षिप्तीकरण हो गया। और समास विग्रह के पश्चात सामासिक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल तो का लोप हो जाएगा। जैसे गंगा प्लस जल तो प्लस का लोप होकर के गंगा जल हो गया। इसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। जैसे गंगा में पूर्व पद हो गया गंगा, गंगा जल में आपका पूर्व पद हो गया गंगा और उत्तर पद हो गया जल। समास के भेद: समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो इन 6 प्रकार के समासों को विस्तार से जानें। नंबर 1 है बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को देखिए, जिस समास का प्रथम पद अर्थात पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का अर्थ होता है जिसे तोड़कर और छोटा न किया जा सके, अर्थात अलग न किया जा सके। जैसे आ, यथा, प्रति, हर रोज, नी आदि ये शब्द हैं। इसको हम छोटा नहीं कर सकते, ना तोड़ सकते हैं, इन्हीं को अव्यय कहते हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों से इन्हीं अव्ययों से हम शब्द बनाते हैं। उदाहरण: आजीवन। आजीवन एक आ से बन गया आजीवन। आ और जीवन मिला करके आजीवन हो गया, अर्थात जीवन भर। यथा से आपका यथाशक्ति बन गया, यथाशक्ति का सामर्थ्य के अनुसार। प्रति से प्रतिदिन हो गया, प्रति अव्यय से आपका प्रतिदिन हो गया, प्रत्येक दिन। हर रोज का रोज रोज। नी अव्यय से आपका निडर बन गया, डर के बिना। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता है, इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। दूसरा समास है आपका तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कारक के अनुसार 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। इन्हीं कारकों के अनुसार आपका कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास, ये 6 प्रकार के समास आपके तत्पुरुष में बनेंगे। कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण देख लीजिए। यथा प्राप्त अर्थात यश प्राप्त, यश प्राप्त का हो जाएगा यश को प्राप्त। कर्म तत्पुरुष कर्म कारक का आपका विभक्ति होता है को, तो यहाँ को का लोप हो जाता है और हो जाता है यश प्राप्त। दूसरा है कर्ण, कर्ण तत्पुरुष समास। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण का विभक्ति चिन्ह द्वारा होता है, के द्वारा, तो इसमें के द्वारा का विलोप लोप हो जाएगा। तुलसीकृत, तुलसीदास द्वारा रचित, तो इसमें द्वारा का लोप हो जाएगा। इसी तरह से संप्रदान तत्पुरुष समास देखिए। यज्ञशाला, संप्रदान का कारक का चिन्ह होता है के लिए, तो यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, इसमें के लिए का लोप हो जाएगा। इसी तरह से एक और उदाहरण है रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसमें भी के लिए का लोप होता है। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है गुणहीन।
गुणों से हीन, इसमें से कारक होता है जो अलग होने के भाव में रहता है, जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, इसमें से विभक्ति का लोप हो जाता है। संबंध तत्पुरुष समास देख लीजिए, इस समास में संबंध कारक की विभक्ति जो होती है का के की, इसका लोप होता है। जैसे देव मूर्ति, देव की मूर्ति, इसमें की का लोप हो जाएगा, का के की। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति होती है में पर, इसका लोप हो जाता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, इस तरह से इस विभक्ति में का लोप हो जाएगा। अगला देखते हैं कर्मधारय समास। इसका परिभाषा देखिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय हो। विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसका एक उदाहरण है चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, चंद्र के समान मुख। तो यहाँ चंद्रमुख, मुख को कैसा बताया गया? चंद्रमा के समान बताया गया। तो इसमें विशेषण विशेष है, उपमा दी जा रही है, चंद्रमा की उपमा, मुख की उपमा चंद्रमा से दी जा रही है। तो यहाँ उपमेय उपमान दोनों रहता है, तो आप इसको आसानी से कर्मधारय समास को समझ सकते हैं। कमल नयन, अर्थात नयन कैसा है? कमल के समान है। अगला है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, कैसा हो? संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास, इससे समूह या समाहार का भी बोध होता है। समूह के साथ साथ, संख्या के साथ साथ समूह का और समाहार का भी बोध होता है। जैसे 9 ग्रहों का समूह, अर्थात 9 ग्रह, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, यहाँ समूह का भी बोध हो रहा है। 9 रात्रि, 9 रात्रियों का समूह। अगला है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई पद गौड़ नहीं होता है, दोनों प्रधान होते हैं, और विग्रह करने पर उसमें सामासिक चिन्ह और या अथवा या लगा होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसके बीच में और रहेगा, या रहेगा, अथवा रहेगा, उसे आप समझ लीजिए ये द्वंद्व समास है। जैसे राजा रानी, इसमें सामासिक चिन्ह हट करके और का और हो जाएगा, और जब हटेगा तो राजा रानी हो जाएगा, सामासिक चिन्ह लग जाएगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, इसमें और का लोप हो जाएगा। अगला है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हों और दोनों पद प्रधान ना हों, जिस समास के दोनों पद प्रधान ना हों, अर्थात कोई पद प्रधान ना हो, दोनों पदों के अतिरिक्त कोई और पद प्रधान हो जाता है, अर्थात तीसरा पद प्रधान हो जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, ना तो 10 प्रधान है ना तो आनंद प्रधान है, यहाँ तीसरा पद प्रधान हो गया रावण। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। यहाँ भी देखिए लंबा ना तो प्रधान है ना तो उधर प्रधान है, तीसरा पद प्रधान हो गया गणेश जी। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी, तीसरा पद प्रधान हो गया मेघनाथ की पत्नी। तो धन्यवाद मित्रों, हमारी वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें, जिससे हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।